वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर में निर्झर। निजा गा मा पानी पगा मगा सा। काट अंध उर के बंधन स्तर, महाजननी ज्योतिर में निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। जगमग जग कर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। गति नव लय ताले छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। पानी सा गा मा पानी पगा मगा सा। नव गति नव लय ताले छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंत्र रव। नव नभ के नव विहग वृंद को, नव नभ के नव विहग वृंद को। नव पर नव स्वर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र रव। भारत में भर दे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे। नमस्कार।
मैं राजेश राज, सचिव कविलोक की ओर से और जज्बात के भवसागर से ट्विस्ट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस बसंत पर्व अनुष्ठान के दूसरे भाग में। अभी आप जो मां शारदे की वंदना सुन रहे थे, उसके मुख्य गायक थे डॉक्टर विजय कपूर जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जाने माने संगीतकार हैं, गायन में वादन में बहुत ही प्रख्यात निपुण कलाकार हैं और देश के जितने भी संगीत के मंच हैं, बड़े मंच हैं, उस पर आपकी भागीदारी रही है। आज का ये कार्यक्रम मां शारदा के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त गीत, कविता, संगीत, नृत्य सभी विधाओं के कलाकारों द्वारा ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं डॉक्टर विजय कपूर जी के बारे में 4 पंक्तियों में अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा कि हर घर में नित आदर पाती तुलसी की चौपाई है। अभी डॉक्टर विजय कपूर जी ने निराला जी की सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। आज निराला जी नहीं है, उनका जन्मदिन भी बसंत पंचमी के दिन होता था। और मैं एक बात और बता दूं कि कार्यक्रम मेरा बसंत पर्व हम हर वर्ष बसंत पंचमी के दिन मनाते हैं। इस बार भी बसंत पंचमी के दिन यह कार्यक्रम हुआ था, लेकिन कुछ लोगों के तकनीकी कारणों से न जुड़ पाने से हमारे बहुत से अच्छे कलाकार हैं जो उस दिन नहीं जुड़ पाए थे, तो इसलिए कार्यक्रम को भाग 2 आज लेके आए हैं। उसमें आप उन सारे लोगों को सुनेंगे, उनकी कविताएं सुनेंगे, उनके गीत सुनेंगे, उनके नृत्य सुनेंगे। तो मैं कह रहा था कि हर घर में नित आदर पाती तुलसी की चौपाई है, गिरधर नागर संग बसी हर दिल में मीराबाई है दृष्टांत और भी सबने बात यही समझाई है, रचना स्वयं बता देती, प्रस्तुति स्वयं बता देती, किसकी कितनी ऊंचाई है। तो हम परिचय कराने में ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि कलाकार बहुत ही गुणी हैं, उनकी कला साधना आपके सामने आएगी तो आप स्वयं परखेंगे। आप सभी जो हमारे श्रोता जुड़े हैं, दर्शक जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पारखी लोग हैं और आपको कला के बारे में, साहित्य के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो एक बात और, आज का दिन एक विशेष दिन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं वैलेंटाइन की बात करूंगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वैलेंटाइन हमारी संस्कृति नहीं है। और वैलेंटाइन जिस अर्थ में मनाया जाता है, जो संत वैलेंटाइन थे, उन्होंने प्रेम का संदेश दिया था। वो प्रेम आप अपने पूर्वजों से कर सकते हैं, माता पिता से कर सकते हैं, मित्र से कर सकते हैं, आराध्य से कर सकते हैं, ईश्वर से कर सकते हैं। एक सार्वभौमिक प्रेम की बात थी। लेकिन उसको जो बाजारवाद है, जिनका उद्देश्य सामान बेचना है, ग्रीटिंग कार्ड, उपहार, फूल, गिफ्ट वगैरह, तो उन्होंने उसे पूरी तरीके से व्यवसायिक बना दिया है। इसलिए हम उस वैलेंटाइन की बात नहीं करेंगे जो आज मनाया जाता है, बल्कि आज का दिन इसलिए विशेष है कि 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में सैनिकों पे घात लगा के हमला हुआ था एक बस में, और हमारे 45 जवान शहीद हुए थे। तो आज के ये कार्यक्रम, आज के ये वैलेंटाइन उन सैनिकों के लिए भी है जो अपनी मां से प्रेम करते हैं, मातृभूमि से प्रेम करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। और मेरी पंक्तियां हैं कि बहाकर खून अपना एक नई पहचान देते हैं, बहाकर खून अपना एक नई पहचान देते हैं, वतन है सिर्फ उनका जो वतन पे जान देते हैं। वतन पे जान देना सिर्फ प्राण की आहुति देना नहीं है। ये कहते नहीं हम आप पे जान लुटा देंगे, हम जान देते हैं, जान से प्यारा। बहाकर खून अपना एक नई पहचान देते हैं, वतन है सिर्फ उनका जो वतन पे जान देते हैं। और दिया है जन्म जिसने उससे गद्दारी नहीं करना, दिया है जन्म जिसने उससे गद्दारी नहीं करना, यही संदेश गीता, बाइबल, कुरान देते हैं। तो जितने भी धर्म हैं, धर्मगुरु हैं, वास्तविक सच्चे धर्मगुरु हैं, सबने प्रेम सिखाया है। और प्रेम अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से, अपने देश की मिट्टी से, अपने देश के लोगों से, अपने पड़ोसी से, भाई से, परिवार से, प्रेम ही सत्य है और प्रेम ही ईश्वर से जोड़ता है। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इस कड़ी को
आगे बढ़ाते हैं। और कुछ पंक्तियां मैं शहीदों के लिए, क्योंकि माँ शारदे की वंदना आपने अभी सुनी, और भी कलाकारों ने माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत की है, क्योंकि ये कार्यक्रम, जैसा मैंने बताया, बसंत पंचमी के दिन आयोजित था और कलाकारों की तैयारी उसी रूप में थी। लेकिन आज एक और अवसर जुड़ गया है, तो हम माँ की वंदना के बाद, माँ शारदे की वंदना के बाद शहीदों के लिए भी कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, और उसके बाद मैं अपने इस कार्यक्रम की सह संयोजिका स्मिता श्रीवास्तव को आवाज दूंगा कि वो स्क्रीन पर आएंगी और आपसे इस कार्यक्रम को आगे ले चलेंगी। भारत के सैनिकों के लिए कुछ पंक्तियां। भारत माँ के आंचल से हमने यो रिश्ता जोड़ लिया, भारत माँ के आंचल से हमने यो रिश्ता जोड़ लिया, जिए तिरंगा ऊंचा रखा, मरे तिरंगा ओढ़ लिया। भारत माँ के आंचल से हमने यो रिश्ता जोड़ लिया, जिए तिरंगा ऊंचा रखा, मरे तिरंगा ओढ़ लिया। जान जाए पर आन न जाए, ये अपनी परिपाटी है, जान जाए पर आन न जाए, ये अपनी परिपाटी है। जाकर देखो लाल आज भी पावन हल्दी घाटी है, जाकर देखो लाल आज भी पावन हल्दी घाटी है। दुश्मन कोई भी हो अपने सम्मुख नहीं ठहरता है, दुश्मन कोई भी हो अपने सम्मुख नहीं ठहरता है। भारत भूमि हमारी सिर्फ तिरंगा यहाँ फहरता है, भारत भूमि हमारी सिर्फ तिरंगा यहाँ फहरता है। जो भी इसकी ओर बढ़ा हमने वो हाथ मरोड़ दिया, जो भी इसकी ओर बढ़ा हमने वो हाथ मरोड़ दिया। जिए तिरंगा ऊंचा रखा, मरे तिरंगा ओढ़ लिया। भारत माँ के आंचल से हमने यो रिश्ता जोड़ लिया, जिए तिरंगा ऊंचा रखा, मरे तिरंगा ओढ़ लिया। और इसी के साथ इस श्रीवास्तव स्क्रीन पे आ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, सादर प्रणाम, और सभी दर्शकों को आज के दिवस की क्या शुभकामना दूं, लेकिन हाँ, उन शहीदों को हृदय से नमन करती हूँ, उनके परिवार के सभी सदस्यों को, जो प्रत्येक सैनिक जो अपने परिवार से कहीं बिछड़ जाते हैं, उनका परिवार सदैव उनको याद करता है और हम भी उनको याद करते हैं। तो चलिए, आज मिल करके वो दिवस है, बसंत पर्व का भी एक आयोजन है और उन शहीदों को भी याद करेंगे और देखते हैं कि इस कार्यक्रम में कैसे कैसे कौन सा मोड़ आता है। लेकिन इस कार्यक्रम को और रंग देने के लिए और शुरुआत करने के लिए और धार देने के लिए आज की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक मैत्रेयी जी का हम स्वागत करते हैं। सादर प्रणाम सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और डॉक्टर अशोक चकधर जी हापुड़ में रहते हैं, जाने माने हिंदी के विद्वान हैं, और पिछले कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आपने स्वीकार की थी। और जो लोग वंचित रह गए थे, अशोक हाँ क्षमा करिएगा, डॉक्टर अशोक मैत्रेयी जी ने पिछले कार्यक्रम की भी अध्यक्षता की थी, और जो कलाकार उस समय वंचित रह गए थे उन्हें यह अफसोस ना हो कि इस कार्यक्रम में किसी और अध्यक्ष को हमने किया और हम सुनाने से वंचित रह गए, दादा को अपने से सुनाए, इसलिए ये उसी कार्यक्रम का भाग 2 है। तो हमारी आज की अध्यक्षता भी डॉक्टर अशोक मैत्रेयी जी कर रहे हैं, और जिनका एक नया उपन्यास 61 दिन 59 खत बहुत ही चर्चा में है, और उसके बारे में जितना भी चर्चा कीजिए आगे करेंगे वो कम है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कि आपका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिल रहा है, और आपकी अध्यक्षता में पिछला कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए आज का कार्यक्रम भी बहुत ही अच्छा होने की आशा करते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आज के कार्यक्रम को और शुरू करने से पहले मैं आप 2 शब्द जरूर हमारे दर्शकों को संबोधित कीजिए, और आज के दिवस पे भी सर प्लीज। देश और विदेश से जुड़े हुए सभी कलाकार और साहित्यिक मित्रों, आज के इस बसंतोत्सव भाग 2 में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुछ तकनीकी दिक्कत है।
आ, कुछ कमेंट्स हैं, मैं लोगों के का नाम जरूर यहाँ पे रखना चाहूंगी। जो भी दर्शक हैं, आप लाइक कमेंट के साथ में इस कार्यक्रम को शेयर भी कर दें, क्योंकि आज का दिवस हर महीने में सर्वोच्च है, इतनी उपलब्धि बलिदान का प्रतीक है। बहुत जी जी, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और आगे के कार्यक्रम को प्रारंभ चलाने के लिए स्मिता से और राजेश राज से आग्रह करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत और आभार दादा। हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं और प्रमोद श्रीवास्तव जी, कमलेश कुमार दीवान जी हैं, राजेश शर्मा जी यहाँ पे उपस्थित है, कहते हैं अद्भुत है, और राजीव रंजन मिश्रा जी, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, शशि शुक्ला जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं। साथ में कमलेश कुमार दीवान जी कहते हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति है, अभिनंदन, बसंत शुभ हो, मंगलमय हो। जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यहाँ पे। साथ में आप इस कार्यक्रम को अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि जिनके साथ आप करेंगे वो भी आपको धन्यवाद देंगे। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि जब आतंकी के हमले से छलनी हुआ देश का सीना, प्रेम त्योहार मनाने की खातिर आज के दिन को भुला न देना। प्रेम की पूजा करो, मगर तुम उन शहीदों की शहादत की पल पल याद तुम्हें तुम करना, जिन वीरों ने जान गंवा दी थी। माँ तुझे सलाम, भारतीय सेना को मेरा सलाम। जी हाँ, बिल्कुल आज वही दिन है, क्योंकि वैलेंटाइन डे उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन ये कारस्तानी हो गई। तो अब उस दिन के बाद से प्रेम नहीं, हम लोग शहीदी दिवस मनाते हैं। बहुत सारे और भी कमेंट्स हैं, हम लोग बीच बीच में आपको भी सम्मिलित करते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहें अंत तक। और कार्यक्रम की शुरुआत वसंत पंचमी के दिन ही हो चुकी थी, आज उसका भाग 2 है और सरस्वती वंदना से आगाज हो चुका है। अब चलिए एक प्यारी सी बच्ची नहीं कहेंगे, थोड़ी सी वो बड़ी हो चुकी है, दृष्टि श्रीवास्तव है हमारे साथ में। वो भी एक सरस्वती वंदना सुना रही हैं। चलिए सुनते हैं उनको और सराहते हैं, देखते हैं कि क्या प्रस्तुति है उनकी। सर, अनुमति है मैं शुरू करूं? जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्वागत है। मैं दृष्टि श्रीवास्तव, मैंने प्रयाग संगीत समिति से संगीत प्रभाकर किया है और वसंत पंचमी के अवसर पर आपके सामने ये सरस्वती वंदना प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत बेटा। भारत में वरदे वीणा वादिनी वरदे वीणा बहुत सुंदर। काठ अंधौर के बंधन स्तर, काठ अंधौर के बंधन स्तर, वाह जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तमा हर प्रकाश भरा, जगमग जग कर दे कर दे कर दे कर वादिनी वरदे गम प नि सा नि ध प म प ग म प म ग म ग रे सा, वीणा वादिनी वर आ आ
सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर में इसके थी निहित वीणा की झनकार, स्वर में इसके थी निहित वीणा की झनकार, और दिन पर दिन मां शारदे मिले इसे विस्तार। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत सुंदर स्वर उनके। और कार्यक्रम के अगली कड़ी में हम एक ऐसे बालक को सुनने जा रहे हैं, 11वीं का छात्र हैं, विश्व भारती पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ते हैं और गुरु अकरम खान के शिष्य हैं। तबला के जो एक बड़ा नाम है, उनके शिष्य हमारे सामने आ जा रहे हैं अपने तबला को लेकर के, जो थाप बिखेरेंगे वो हम सुनते हैं इस बच्चे को। वाह वाह उस्ताद, वाह क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत ये प्रस्तुति। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रही हूँ, हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित। अच्छा था ना, बढ़िया था ना सर? बहुत सधी उंगलियों की दिखी तबले पर यूं था। हाँ, सधी उंगलियों की दिखी तबले पर यूं था, वाह वाह कहने लगा हर कोई अपने आप। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में और सही टिप्पणी, हाँ, हमारे कार्यक्रम में शिरकत करने आ गए हैं डॉक्टर नवनीत मिश्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, एक बेहतरीन गीतकार हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद, स्वागत है भाई। हाँ, अब आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं कुछ कमेंट्स ले लूं और फिर हम लोग कार्यक्रम में को आगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ में है मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी। पहले तो वो दृष्टि बेटा का बहुत बहुत तारीफ कर रहे हैं, उनका स्वागत भी किया है इन्होंने और बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार भी दिया है। कमलेश कुमार दीवान जी भी कहते हैं कि बहुत सुंदर स्तुति, अभिनंदन ये दृष्टि के लिए है। तो दृष्टि, आप जब भी इस कार्यक्रम को देखना, अगर आप अभी देख रहे हो तो ये सारी तारीफ आपके लिए है, ये सारा प्यार और सारा आशीर्वाद आपके लिए है। आर्यन श्रीवास्तव सर हमारे साथ में बहुत सुंदर प्रस्तुति कह रहे हैं। राजेश शर्मा सर हैं हमारे साथ में, वो भी कह रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। कमलेश कुमार दीवान जी, राजेश राज जी, स्मिता जी, सादर नमस्कार, सादर प्रणाम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिंस अंशिका जी हैं, अति सुंदर कहते हैं। और साथ में हैं राजेश शर्मा जी, वो कहते हैं बहुत अच्छा तबला वादन। कमलेश कुमार दीवान जी भी कहते हैं उत्तम तबला वादन, बधाई। किरण श्रीवास्तव जी हैं, वो भी कह रही हैं गुड। सभी लोग बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। मोनू जी हैं, कह रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम।
सभी को प्रणाम, सभी का स्वागत और सभी से एक ही विनती है कि लाइक कमेंट के साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी करें, क्योंकि इससे जो लोग देखेंगे उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि अगली बार वो भी आएंगे यहाँ पे और अपनी प्रस्तुति देंगे। सर, अब अगली प्रस्तुति आपको करनी है। जी बताइए, जैसा आप आदेश करेंगे हम आगे बढ़ते रहेंगे। और गीत संगीत और तबला वादन के बाद एक वानगी हम आइए कविता की लेते हैं, क्योंकि और एक बात मैं और इसमें कह दूं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि रचना स्वयं बता देती है कि इसकी कितनी ऊंचाई है। तो जब हम लोग के बचपन में कवि सम्मेलन होते थे तो सबसे जूनियर व्यक्ति को सबसे पहले पढ़ाया जाता था, और जो जितना सीनियर कवि होता था वो एकदम आखिर में पढ़ता था। और कई बार क्या होता था कि आखिर का नंबर आते आते जहां 10,000 लोग होते थे वहां से 8,000 लोग जा चुके होते थे। तो एक बार लोगों ने कहा कि ये तरीका गलत है भाई, हम लोग सीनियर को सुनना चाहते हैं। तो मुझे याद है एक कार्यक्रम में नीरज जी ने कहा कि मुझको पहले पढ़वा दो। अब संचालक के और आयोजक के लोग खड़े हो गए, जब नीरज जी पढ़ देंगे तो लोग आधे लोग चले जाएंगे जो नीरज जी को सुनने आए हैं। तो उन्होंने कहा अरे साहब आप बड़े हैं, आप बाद में पढ़िएगा। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब मैं तुमसे पहले पैदा हो सकता हूँ तो तुमसे पहले पढ़ क्यों नहीं सकता। तो फिर उन्होंने, तो इसलिए अगर किसी रचनाकार को, जो हमारे इसमें देखिए राजेश शर्मा जी बहुत बड़े रचनाकार हैं, शशि शुक्ला जी हैं बहुत बड़े रचनाकार हैं, अभी वो प्रस्तुति भी अपनी उनकी सीधे हमसे जुड़ेंगे, अभी वो हमारे दर्शकों में जुड़े हुए हैं। और ये दीवान जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं और शिक्षाविद हैं, कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे हैं। तो अगर किसी रचनाकार को इस मुद्दा पहले बुला देती है तो इससे उसकी सीनियरिटी या जूनियरिटी में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपकी कला है वही आपकी ऊंचाई और आपका पैमाना तय करती है। तो मैं चाहता हूं कि सुधा मोदी जी अगर जी तो उनको हम लोग, सुधा मोदी जी को हम लोग सुनते हैं। करते हैं जी। वो बहुत ही अच्छी कवित्री हैं और साथ में बहुत ही समाज सेवी भी हैं, और बहुत सारे उन्होंने समाज सेवा के कार्य समय समय पर करती रहती हैं। सुनते हैं हम उनकी रचना के इस बसंती परिवेश में आप सभी को सुधा तरु का नमन वंदन। आज मैं आप सबके सामने एक गजल लेके आई हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। जब फिजा में नया रंग लाया वसंत, प्यार को प्यार से यूं मिलाया वसंत। जब फिजा में नया रंग लाया वसंत, झुक गई डालियों की अदा दिल नशी, झुक गई डालियों की अदा दिल नशी। धीरे से आके चिलमन उठाया वसंत, धीरे से आके चिलमन उठाया वसंत। गुथ गई पीली सरसों पे स्वर्ण जरी, गुथ गई पीली सरसों पे स्वर्ण जरी। रंग चंपई निखर के लुभाया वसंत, रंग चंपई निखर के लुभाया वसंत। क्या बात है, बहुत सुंदर। और ये थी आदरणीय सुधा मोदी तरु जी, जो एक समाज सेविका हैं, बेहतरीन गजलकारा हैं, और जब भी उनसे मिलो बात करो तो फिर बहुत अपनत्व मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। लगता है कि समाज में जिस तरह से अपनी भूमिका निभा रही हैं, लोगों को प्रेरित होकर के वही काम करना चाहिए, उनसे प्रेरणा मिलती है हम सभी को। तो बहुत खूब, बहुत सारी तालियां उनके लिए। और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो सर किनको बुलाया जाए बताइए। आप जिनका नाम ले लेंगे, मेरे पास जादू का कोई एक छड़ी है, मैं ऐसे घुमाती हूँ और वो आ जाती है हमारे सामने। तो आप नाम लीजिए बस खाली। अभी कुछ दिन पहले मैं एक देख रहा था पोस्ट, तो
मनोवैज्ञानिक परामर्शी हैं और कवित्री हैं डॉक्टर रीता अग्रवाल जी। तो उनकी बिटिया पल अग्रवाल आईआईटी में टॉपर, इंडिया रैंक में नंबर 1 रैंक और टॉपर होने के साथ साथ उसने नृत्य की एक प्रस्तुति दी थी और फेसबुक में हमने कमेंट देखा कि मेरी लाडली का धमाल। तो एक धमाल तो ऊपर पड़ चुका था कि भाई रैंक में नंबर 1 टॉपर है और दूसरा धमाल नृत्य में। तो मैंने उससे पूछा कि भाई जो तुम्हारा ये नृत्य है वो आम नृत्य नहीं है, किसी से सीखा है क्या? तो उसने मुझे चौंका दिया कि मैंने सरोज खान जी से 2 साल नृत्य सीखा है। तो एक ऐसा धमाल, और अगर ये साहित्य में होता तो हम कहते हैं देखने में छोटा लगे, घाव करें गंभीर, लेकिन ये नृत्य की और संगीत की बात है। तो आइए एक बहुत ही मेधावी छात्रा का, कलाकार का हम एक नृत्य देखते हैं, पल अग्रवाल। क्या बात, आ जाइए पल। पावन अवसर पर मैं पल अग्रवाल आभार प्रकट करती हूँ इस पावन मंच का, संरक्षक मंडल का, आदरणीय राजेश अंकल एवं यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों का कि मुझे इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत स्वागत है आपका पल, बहुत प्यारा नाम है पल। हाँ, सजती है एक धूम मचती है सारी गलियों में सारे बाजार में, आंचल बसंती है उसमें से झलती है जो मैंने पूजी है मूरत ध्यान में। जान कैसी है ये डोरी मैं बंधा हूँ जिससे गोरी, तेरे नैनों ने मेरी नींदों की कर ली है चोरी। रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, है रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। हाँ, क्या बात है। ये थी पल अग्रवाल। पल अग्रवाल थी, और मैं समझता हूँ कि स्मिता हो या दादा अशोक मैत्री जी हो, नवनीत हो, सबके मन में यही होगा कि इतने सुंदर नृत्य का काश न होता अंत, इतने सुंदर नृत्य का काश न होता अंत, और पल ने पल भर में यहाँ बिखरा दिया बसंत। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सही बात। बहुत बहुत बधाई पल को, और उनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बच्चे में संस्कार दिए हैं। और आप ताज्जुब करेंगे कि जहां 1 साल का 8 महीने का बच्चा भी आजकल हाथ में मोबाइल, कार्टून देख के वो खाना खिलाया जाता है, क्योंकि बच्चा कार्टून देखता रहे, खाना खिलाता रहे, वहां पल के हाथ में पहली बार मोबाइल तब आया जब ये 18 साल की हो गई। और इनकी माता ये बता रही थी कि हम लोगों ने संकल्प लिया था कि जो है पल को हम उसके पहले मोबाइल नहीं देंगे, और उसने नहीं लिया। तो ये जो माँ की कृपा है, जो सीधे ईश्वरीय आशीर्वाद मिल रहा है, तो इसके पीछे निश्चित रूप से माँ बाप के संस्कार होते हैं और साधना होती है। और बहुत बहुत बधाई, शुभकामना पल के लिए, और इस प्रकार कार्यक्रम को आगे ले चलें। जी, आप नाम लीजिए, मैं तो बुलाने के लिए तैयार बैठी हूँ। मैंने बताया ना आपको वो जादू वाली छड़ी, तो जादू वाली छड़ी मैं अपनी घुमा दूंगी, आप बस नाम लेके बताइए।
निमित जैन का हो गया था ना? जी जी, निमित जैन का हो गया है। और कहिए तो अब हम लोग अर्चना पांडा जी को बुला लेते हैं कैलिफोर्निया से। चलिए ठीक है। तो ये कार्यक्रम आज वास्तव में पिछले बार ही होता, लेकिन आज ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें 2 रचनाकार कैलिफोर्निया से और मॉस्को से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अर्चना पांडा जो भारत की उड़ीसा के रहने वाली कवित्री हैं, और वहां पे संचालन के लिए राजदूत के द्वारा, वहां के सरकार के द्वारा काफी बड़े बड़े कार्यक्रमों का संचालन करती हैं। और अगर एक संचालिका ने दूसरे संचालिका का नाम लिया है तो इसमें कोई भी पक्षपात या आश्चर्य की बात नहीं है, और हम भी बहुत प्यार करते हैं। तो स्वागत है अर्चना पांडा जी। अर्चना पांडा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हो, पल के अनमोल पलों के बाद में आशा का संचार कर रहे हो। अर्चना पांडा कैलिफोर्निया से आप सबको प्रणाम करती है, नमस्कार करती है। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो जनाब, सबसे सर्वप्रथम माँ वीणा पानी के चरणों में मैं कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। सुनाइए। वीणा पानी अर्चना करूं मैं, सावर दे माँ, कंठ में हमारे सप्त वीणा की पुकार दे। जग की सोच बदलूं और सुविचार लाऊं, हृदयों में ज्वार लाऊं, ऐसा उपहार दे। दुखी को दो मुस्कान, पीड़ितों को समाधान, और प्रेमियों के मन रसना उतार दे। लोग याद रखें दिन रात हर सीख बात, आज इस अंगना में ऐसा त्योहार दे। आज क्या कहने हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर त्योहार दे। आज इस क्या बात है। अंगना में ऐसा त्योहार दे। वाह वाह तो वाह, बसंत बहुत यानी सुंदर। कि स्प्रिंग यानी फुहार, यानी प्रेम, मोहब्बत, जज्बात, इश्क, रूमानियत। तो आइए प्रेम से लबरेज, मोहब्बत से भरा एक नगमा, एक गीत आपके लिए प्रेषित करना चाहूंगी, जो इस प्रकार है। तो और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सीता जी को, राजेश राज जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस पावन कार्यक्रम में, इस बहुत ही अनूठे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो उन सबको प्रणाम करते हुए, हमारे सारे श्रोता बंधुओं को, दर्शक वृंद को नमन करते हुए, लीजिए प्रस्तुत करती हूँ बसंत पे एक छोटी सी रचना। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, छाया अनंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, छाया अनंग जैसे। दिल का वो हाल तबले की ताल, बाजे मृदंग जैसे। दिल का वो हाल तबले की ताल, बाजे मृदंग जैसे। सुख के हिंडोले मनवाई डोले, चिंताएं सारी भूले। तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। सुख के हिंडोले मनवाई डोले, चिंताएं सारी भूले। तुझ पे निसार सब कुछ है यार, मुझे एक बार छू ले। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बाजे मृदंग जैसे। बाजे मृदंग जैसे। बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले। खुलने दे पंख, बजने दे शंख, आ प्रणय गीत चुन ले। बस तेरी प्रीत जाऊं मैं जीत, मेरे मन के मीत सुन ले। खुलने दे पंख, बजने दे शंख, आ प्रणय गीत चुन ले। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बीना के तार गूंजे सितार, मन है मलंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बाजे मृदंग जैसे। बजे जल तरंग सजे अंग अंग, बाजे मृदंग जैसे। बाजे मृदंग जैसे। बाजे मृदंग जैसे। खूब सारी तालियां। बहुत खूबसूरत अर्चना जी। बजा गई यो अर्चना मन के सारे तार, छेड़ गई यो अर्चना मन के सारे तार, और मन करता है सभी का बजता रहे सितार। ये ऐसे कार्यक्रम है कि ये इसमें समय सीमा जो है वो जो हम लोगों ने रखी थी कि अधिक से अधिक कार्यक्रम शामिल हो जाएं। तो हमारे जो सुनने वाले हैं, आप इसमें से
जिसको भी वोट देंगे, भारत में वोट भी, मतदान भी चल रहे हैं, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। तो आज इस कार्यक्रम में आप वोटिंग भी करिए और जिस कलाकार को आप विस्तार से सुनना चाहेंगे उन्हें फिर इसी कार्यक्रम में स्मिता जो है वो एकल पाठ के लिए ले आएंगी, आप भरपूर सुन सकेंगे। तो आपके अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है। आप चलिए, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारे सामने। सर, मैं चाहूंगी कि हम लोग डॉक्टर राजेश शर्मा जी को यहाँ पे आमंत्रित करते हैं और उनको सुनते हैं। क्या राजेश विचार है? शर्मा जी ग्वालियर के हैं और दोहों में, गीतों में वो बहुत ही श्रेष्ठ रचनाकार हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश साहित्य द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। उनके पास सम्मानों की एक लंबी श्रृंखला है और जहां तक मेरा मानना है कि मैं तो सारे सम्मान जो रखे हुए हैं मेरे पीछे या कहीं भी, वो मैं माँ के मानता हूँ, क्योंकि माँ ने ही दिया है। शब्द स्वर ज्ञान सारा मैया का, नाद संधान सारा मैया का, और मैं तो छोटा सा एक जरिया हूँ, मान सम्मान सारा मैया का। लेकिन फिर भी बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित, और फिर वही बात, रचना स्वयं बता देती किसकी कितनी ऊंचाई है। तो मेरे ख्याल से मैं अभी से कह रहा हूँ कि आपने जो वोटिंग मीटर हाथ में लिया है, बहुत जल्दी आप चाहेंगे कि हम इन्हें एकल पाठ में विस्तार से सुने। आदरणीय राजेश शर्मा जी। जी, बहुत बहुत स्वागत है। पर भाग 2 में जुड़े हुए सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कविलोक एवं जज्बात के भवसागर से दोनों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस कार्यक्रम से जुड़ने का मुझे अवसर दिया। आदरणीय राजेश राज जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वसंत पर्व है तो वसंत के कुछ दोहे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आपकी सेवा में, देखिएगा। बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, बांध दिए ऋतुराज ने ऐसे बंधनवार, पीले पीले हो गए मन के आंगन द्वार, ऐसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, कैसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, कैसी जादू की छड़ी लाता है मधुमास, तितली भौरे फूल सब आ जाते हैं पास, और ज्यों ही कानों में पड़ी भंवरों की मनुहार, ज्यों ही कानों में पड़ी भंवरों की मनुहार, ज्यों ही कानों में पड़ी भंवरों की मनुहार, खोल दिए चुपचाप से पंखुड़ियों ने द्वार। और देखें, वाह, क्या कहने हैं। घट में ऋतुराज ने नवरस दिए उंडेल, घट घट में ऋतुराज ने नवरस दिए उंडेल, घट घट में ऋतुराज ने नवरस दिए उंडेल, पल पल को पल से हुए दिन फूलों की बेल, कर देगा उपवन क्षमा शायद इनकी भूल, कर देगा उपवन क्षमा शायद इनकी भूल,
कर देगा उपवन क्षमा, शायद इनकी भूल। भंवरों ने तो चख लिए हैं महुए के फूल। क्या कहने हैं, दोहा क्या देखिए, कहने हैं, वाह 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 वाह। अभागा पेड़ है दोनों का आवास, एक अभागा पेड़ है दोनों का आवास, एक अभागा पेड़ है दोनों का आवास। पात पात पतझर रहे डाल डाल मधुमास। और एक छोटा सा गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये नदी के प्रति कहने हैं? गीत है। नदी के साथ साथ में एक जीवन भी चलेगा, आप गीत से जुड़ेंगे तो आनंद आएगा आपको। देखें, फिर लहर तट छू गई इस बार, नदिया क्या करे। फिर लहर तट छू गई इस बार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। अब बंद देखें, हिम शिखर के बाद छूटी हिम नदी जैसी सहेली, देवदारों में उछलती कूदती फिरती अकेली, एक हिरनी ले गई आकार, नदिया क्या करे। सामने प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। और नदी नीचे आती है पहाड़ों से उतर के। देखें, उलझनों ने ही सिखाया खींच कर राहें बदलना, था कठिन कलुषित वनों के बीच से बचकर निकलना। पाहनों ने रोक ली थी धार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। एक और विडंबना नदी की देखें, याद है वो पेड़ जिसने बाढ़ में तन मन छुआ, तब लगा ऐसा दहकती आग ने मधुबन छुआ। स्वप्न तो होते नहीं साकार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। और अंतिम बंद, नदी की परिणति। बहुत अच्छा पढ़ रहा है जी, वाह 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 वाह। बांध ने बंदी बनाया, कस लिया तटबंध ने, शीश से तल में उतारा सिंधु की सौगंध ने। रस प्रिया को रेत का आधार, नदिया क्या करे। सामने थी प्यास की मनुहार, नदिया क्या करे। फिर लहर तट छू गई इस बार, नदिया क्या करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबको अपने भाव विभोर एवं जज्बात के भवसागर से, और राजेश राज जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राजेश जी, मैं तो जब आपका नाम लेता हूँ तो मैं लगता हूँ अपने नाम ले रहा हूँ, लेकिन इतना आपने मंत्र मुग्ध किया है कि मुझे कहना में कोई संकोच नहीं है कि गीत सुन कर आपका मन
चाहता है और सुनना, गीत सुनकर आपके मन चाहता है और सुनना, प्रेम के रास्ते पे कुछ पल हाथ पकड़े साथ चलना, प्रेम के रास्तों पे कुछ पल हाथ पकड़े साथ चलना, आपको आना है फिर एक बार, नदिया क्या करे, आपको आना है फिर एक बार, नदिया क्या करे। और निश्चित रूप से अगले बहुत जल्दी कार्यक्रम में हम एकल का पाठ के लिए राजेश जी को लेके आएंगे, लेकिन एक और जो दोहे आपने पढ़े हैं, तो दोहों का राजेश से है ऐसा अनुबंध, ये मैं उन राजेश के लिए कह रहा हूं जो भी पढ़ के गए हैं। जी। दोहों का राजेश से है ऐसा अनुबंध, जैसे महुए में रहे सोई मादक गंध, जैसे महुए में रहे सोई मादक गंध। तो तालियों से सबकी बहुत बहुत बधाई राजेश जी, और अद्भुत काव्य पाठ था आपका, आपने आज की कृतार्थ किया इस मंच को, कार्यक्रम को। और फिर अर्चना स्मिता से मैं आग्रह करता हूं कि डॉक्टर अलका सिन्हा जी हमारे बीच में हैं, और कोरोना के समय में ये जो जज्बात के भवसागर है, इसका भी जन्म कोरोना काल में हुआ था, जब हर व्यक्ति बाहरी दुनिया से कट के और अपने में सिमट गया था। तब स्मिता ने कोशिश की थी कि जो है लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और इस कार्यक्रम के जन्म हुए। बहुत सारे कोरोना के दुखद पहलू भी हैं, तो बहुत सारे सुखद पहलू भी हैं। और डॉक्टर अलका सिन्हा जी वो भारतीय अभिलेखागार में वरिष्ठ अधिकारी हैं। दिल्ली के सारे साहित्यिक कार्यक्रम जो होते हैं, बड़े कार्यक्रम, उनकी जो है वो संचालकों में पहली पसंद है, उनके संचालन करती हैं। बहुत अच्छी कवित्री हैं। उनका उपन्यास जीमेल, वहाँ उपन्यास भी लिखती हैं, कहानी भी लिखती हैं। उनका उपन्यास जीमेल एक्सप्रेस इस समय बहुत ही तेजी से बिक रहा है, अमेजन पे उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना काल में उन्होंने फासलों के दरमियान शीर्षक से एक कार्यक्रम संचालित किया था, जिस तरह हम लोग यहाँ जुड़ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो अलका सिन्हा ने भी काफी लोगों को जोड़ा, और बहुत सारी कड़ियां, इसकी एक से एक नायाब कड़ियां आप उनके पेज पे जाएंगे तो देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं स्मिता से कि वो हम लोग स्वागत करते हैं डॉक्टर अलका सिन्हा जी का। जी जी। आयोजन के लिए और कवि लोक साधक सृजन मंच के सचिव आदरणीय श्री राजेश राज जी, और जज्बात के भवसागर से की संस्थापिका स्मिता श्रीवास्तव जी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही बसंत के सतरंगी दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम में बसंत के मोहक रंग उतर आए हैं। मौसम का अंदाज देखिए, धरती से आकाश के बीच प्रकृति का अनुराग देखिए। हर तरह के फूल खिले हैं, सुगंध से वातावरण महक रहा है। ऐसे में मन कैसे न बावरा हो जाए। शायद इसीलिए आज ही के दिन संत वैलेंटाइन का धरती पर आगमन हुआ, और उन्होंने ये संदेश दिया कि इंसान आपस में प्रेम करे और जीवन को मोहब्बत के खुशनुमा रंगों से सतरंगी करे। इश्क में दुनिया कितनी खूबसूरत लगने लगती है, आईने के सामने से हटने का मन ही नहीं करता है। खुद से ही बतियाता रहता है मन। और भी कितनी अलग तरह की अनुभूति होने लगती है, तो उसकी एक झलक अपने गीत के जरिए आपके सामने रख रही है। स्वागत। जिंदगी ने जो दिया सब नीक तेरे नाम, हर
के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम, जिंदगी ने जो दिया सब मीत तेरे नाम, हर्ष के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम। और देखिए क्या आती हैं अनुभूतियां। पहला एक बिंब देखें आप जी। आईना क्या बोलता रहता है मुझसे हर घड़ी, आईना क्या बोलता रहता है मुझसे हर घड़ी, बात सुनने की मुझे रहने लगी है हड़बड़ी, है फिजा में गूंजता, है फिजा में गूंजता एक खुशनुमा पैगाम, जिंदगी जाएगी सुनते बीत तेरे नाम, जिंदगी जाएगी सुनते बीत तेरे नाम। और एक और बिंब देखिए कि आपको कैसा भी मौसम हो, अगर आपका प्रिय साथ चल रहा है तो वो सब कुछ अच्छा लगता है। खूबसूरत हो गए कैसे अचानक रास्ते, खूबसूरत हो गए कैसे अचानक रास्ते, जिंदगी की हर खुशी है नीत तेरे साथ से, किस तरह भाने लगी, किस तरह भाने लगी है दोपहर की घाम, प्रीत में जो है उलट वो रीत तेरे नाम, प्रीत में जो है उलट वो रीत तेरे नाम, जिंदगी ने जो दिया। और देखें कि ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक अलग तरह की अनुभूति देता है कि आप अपने आप को बड़ा खास महसूस करने लगते हैं। तो उस बात को मैं कहना चाहती हूँ, हो गई कैसे मुबारक और इतनी कीमती, हो गई कैसे मुबारक और इतनी कीमती, जो नहीं भाई कभी थी बेवजह सी जिंदगी, जो नहीं भाई कभी थी बेवजह सी जिंदगी, कर दिया जिसने मुझे, कर दिया जिसने मुझे अनमोल और बेदाम, हर जहां से कीमती है प्रीत तेरे नाम, हर जहां से कीमती है प्रीत तेरे नाम। और इसका अंतिम छंद जो मुझे बहुत पसंद है, आज के दिन एक खास इरादा लेकर, एक खास बात रखकर मैं आपके सामने यहाँ से जाना चाहूँगी, तो वो आपकी नज़र करती हूँ। हर कोई जीतना चाहता है लेकिन प्रेम हारने में, समर्पण में विश्वास करता है। वो बात कहती हूँ, जिंदगी बहरूपिया बनकर मुझे छलती रही, जिंदगी बहरूपिया बनकर मुझे छलती रही, और मुझको हारने में ही खुशी मिलती रही, और मुझको हारने में ही खुशी मिलती रही, जिंदगी के दांव से, जिंदगी के दांव से मुझको भला क्या काम, मैं तो खुद ही लिख चुकी हर जीत तेरे नाम, मैं तो खुद ही लिख चुकी हर जीत तेरे नाम, जिंदगी ने जो दिया सब मीत तेरे नाम, हर्ष के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम, हर्ष के संघर्ष के सब गीत तेरे नाम, गीत तेरे नाम। मैं कामना करती हूँ कि बसंत का ये मौसम सदा आपकी जिंदगी में बना रहे। हर कोई अपने वैलेंटाइन के साथ जिंदगी के इस सफर को खूबसूरती से पूरा करे। एक बार फिर से कवि लोग और जज्बात के भवसागर से का बहुत बहुत आभार, और हमारे सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत आभार आपका भी, बहुत शुक्रिया सर। सर आप म्यूट हैं, आपका माइक म्यूट है, तो कृपया म्यूट करके। हाँ, अलका जी जब पढ़ रही थी तो मैं उनके पीछे दिल गिन रहा था, इतने सारे दिल एक के पीछे एक दिल बने हुए थे। तो वैलेंटाइन पे मैं अलका जी से कहना चाहता हूँ कि आप सबसे कि प्रेम दिवस पर था यही अलका का पैगाम, प्रेम दिवस पर था यही अलका का पैगाम, अपना सब कुछ कीजिए अपने पिए के नाम।
और इससे अगर हम और अगर हम गंभीरता से कहें तो हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि उसे हार या जीत से बोलो है क्या काम, उसे हार या जीत से बोलो अब क्या काम, जिसने अपना कर दिया सब कुछ पी के नाम। तो बहुत क्या बात। जिसने अपना कर दिया सब कुछ पी के नाम, तो बहुत सारगर्भित गीत था। और नीरज जी ने भी, देखिए नीरज जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो आध्यात्मिक रचनाएं थी, उसमें पीए जो है वो परमात्मा था, लेकिन लोगों ने उसके उस अर्थ को न लेके और उन्हें केवल प्रेम का कवि या इस तरह के उनका मूल्यांकन नहीं हो पाया उनके जीवन काल में। नहीं तो बहुत सारे उनके जो जहाँ पे पनघट है, गागर है, पी है, दर्पण है, तो वो सारा बहुत ही वो आध्यात्मिक कवि भी थे। इसलिए मैं एक बार कहना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि प्रेम को वास्तविक अर्थ में लीजिए। ये जिसे आप प्रेम समझते हैं, जिसका उत्सव मनाते हैं, वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम का शतांश भी नहीं है। और आइए इस क्रम में हम आगे चलते हैं और एक बार फिर आपको विदेश की धरती से जोड़ते हैं। और आज से मेरे बचपन में, जब मैं 40 साल 50 साल या और पहले, जब कुछ नहीं, इतने ज्यादा मंच थे, टेलीविजन थे, चैनल थे, केवल फिल्में थी, लेकिन उस समय भी गीत अपने दम पे 7 समंदर पार की यात्रा करते थे। और मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये गाना पूरे रशिया में धूम मचाता था। और आज ये गाना बजता है तो चाहे वो बाल ब्रह्मचारी हो, चाहे सदाचारी हो, एक बार हाथ पैर थिरक जाते हैं इस गाने पे। और मास्को से हमारे बीच में आ रही हैं श्वेता सिंह उमा। तो आइए जुड़ते हैं मास्को की धरती से श्वेता के साथ। खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई। सुबह के इंतजार में बैठी हुई, सुबह के इंतजार में बैठी हुई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई, हिज्र की काली लंबी रात है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई। जो हकीकत में शामिल नहीं हो सके, जो हकीकत में शामिल नहीं हो सके, अनछुई अनकही ख्यालात है वही, अनछुई अनकही ख्यालात है कोई। मैं कदे के नशे में नशा न मिले, मैं कदे के नशे में नशा न मिले, तेरे इश्क के नशे में दिन रात है कोई, तेरे इश्क के नशे में दिन रात है कोई। सीधे लफ्जों में जानोगे कैसे भला, सीधे लफ्जों में जानोगे कैसे भला, पुर
पुरकशिश शायराना अंदाज है कोई, पुरकशिश शायराना अंदाज है कोई। और अगला शेर। वक्त ने जो भरे थे हरे हो गए, वक्त ने जो भरे थे हरे हो गए, इश्क में तो यकीनन बर्बाद है कोई, इश्क में तो यकीनन बर्बाद है कोई। और मक्ते का शेर है। हर्फ दर हर्फ एहसास बांधो उमा, हर्फ दर हर्फ एहसास बांधो उमा, एक नई ताज नज्म की शुरुआत है कोई, एक नए ताज नज्म की शुरुआत है कोई, खुद में सिमटी हुई कायनात है कोई, दायरे के परे की बात है कोई। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और मुझे लगता है स्मिता के उमा ने एक शेर छोड़ दिया कि माँ ने बेटी को सौंपी सौगात है कोई, माँ ने बेटी को सौंपी सौगात है कोई, माँ ने बेटी को सौंपी सौगात है कोई, यूं ही श्वेता नहीं उसमें बात है कोई, यूं ही श्वेता नहीं उसमें बात है कोई। बहुत बहुत बधाई श्वेता को। और खासतौर से विदेश में रहने के बाद भी अपनी भाषा, ठीक है हमारे जो बहुत सारे बड़े विद्वान हैं वो कहीं बहर और कुछ चीजें कह सकते हैं, लेकिन असली बात जो है कि दिल की बात दिल तक पहुंचे तो कविता का पहला धर्म तो यही है। बाकी तो हमारे जो अगर हमारे संस्कार नहीं है, हमारे आचरण नहीं है, तो हम कितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें, कितनी भी अच्छी फिटिंग हो, लेकिन आदमी की पहचान संस्कार से होती है। और विदेश में रह के अभी अर्चना ने भी जैसे बताया, श्वेता ने, ये हिंदी को और भारतीयता को जो वहां पे जीवित रखे हुए हैं, भारतीय संस्कार को, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए इनको अतिरिक्त बधाई मैं देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं उमा के लिए। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ हमारे मंच पे शिरकत करने आ रही हैं डॉक्टर मीलू वर्मा जी, हमसे जुड़ रही हैं, तो जोरदार तालियों के साथ और बहुत सारे प्यार और बहुत आदर के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं मीलू वर्मा जी और हमारे साथ में, और मीलू वर्मा के स्वागत के साथ मैं सभी दर्शकों को बता दूं कि ये कार्यक्रम जो है हमारा, इसके पहले जो कई वर्षों से बसंत पर्व बनता था, केवल काव्य गोष्ठी होती थी, कविता का प्रोग्राम होता था। लेकिन इस बार हमने ये कोशिश की कि माँ शारदा का वरदान जिस रूप में भी, जितने भी रूपों में कलाकारों को मिला है, किसी का माइक तो जरा म्यूट कर लीजिए। जितने भी रूपों में कलाकारों को मिला है वो सारे रूप रखे जाएं। हालांकि अभी हम चित्रकला को, क्योंकि उसकी लाइव प्रस्तुति नहीं हो सकती आसानी से, इसलिए हम वो नहीं रख पाए हैं। नहीं तो हमारे पास जो है कनाडा से राजेंद्र कौर धीमन जी और अनुप्रिया जैसे बहुत सारे कलाकार निगाहों में हैं, जिन पर माँ की कृपा अलग रूप में है। तो जब बात गीत संगीत और कला की होती है, तो हाल ही में हमने एक स्वर कोकिला, स्वर सामग्री, भारत रत्न लता मंगेशकर को खोया है। और यद्यपि उन्होंने अपने जीवन का, एक इंसान को, एक कलाकार को जीवन में जो भी चाहिए, यश, कीर्ति, धन, सब कुछ उनको मिला। और उनका जो अंतिम संस्कार था वो भी दुर्लभ अंतिम संस्कार था, क्योंकि वो दिखावटी राजकीय सम्मान नहीं था, बल्कि करोड़ों लोग देश के आंख में आंसू लिए और उनसे जुड़े हुए थे। तो आज जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, तो चूंकि पिछले बसंत पर्व और आज के अंतराल के बीच में ये घटना घटी, तो मन में आया कि उनको भी, लता जी को भी उनके कुछ गीतों के माध्यम से याद किया जाए। और जिस तरह के
फिराक गोरखपुरी जी का एक शेर है, और यह कॉन्फिडेंस बताता है किसी रचनाकार का। इसमें अहंकार बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम नसरों, आने वाली नस्लें तुम पे फख्र करेंगी हम नसरों, जब उनको मालूम ये होगा तुमने फिराक को देखा था। तो अब बहुत सारे नए रचनाकार उस पीढ़ी के हैं जिन्होंने फिराक को नहीं देखा था। जो आने वाले संगीत प्रेमी हैं अब वो लता को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमें खुशी है कि वो मीलू वर्मा को देखेंगे, और मीलू वर्मा को देखना कुछ समय के बाद लता जी को देखने जैसा हो जाएगा उनकी साधना के साथ। तो स्वागत है मीलू, आपका बहुत बहुत स्वागत। हाँ डॉक्टर मीलू वर्मा एक ऐसी सुरीली आवाज है कि जिनको जितना सुनो बस मन करता है बस सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। तो मीलू आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें फेसबुक पे ये लाइव प्रोग्राम दिख नहीं पा रहा है। हाँ, फेसबुक पे नहीं फेसबुक पे नहीं चल पा रहा है किसी वजह से। ये लाइव चल रहा है, मैं तो अपने पे देख पा रही हूँ, कृपया आप लोग भी एक बार चेक कीजिए। नवनीत जी आप भी एक बार देख लीजिए। बीच बीच में डिस्कनेक्ट मेरा भी हो रहा है। नहीं, हमने भी अपने लैपटॉप पे चलाया था, बीच में नहीं चला था किसी वजह से। लेकिन मैं तो लगातार देख रही हूँ तो चल रहा है। तो फेसबुक पर नहीं चल रहा है। अच्छा, इसको एक सेकंड के लिए इसको देख मिलू, 2 मिनट से रुक जाइए आप। हाँ मैं इसको एक बार देखती हूँ कि ये कैसे होता है। और आई थिंक ये चल रहा है। नहीं, मेरे पर भी नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा, मेरे पे तो चल रहा है। मैं कैसे क्या करूँ अब। चलिए हम लोग कोशिश करते हैं। हाँ स्मिता, ये लिंक तो हमारा भी नहीं चल रहा, ये जो अभी आपने दिया ना हमें। ये आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये समस्या लोगों के मैसेज आए तब मुझे समझ में आया कि लग रहा है कि कुछ तो है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन वो आज पहली बार ऐसा हुआ है तो मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ, तब तक हम लोग एक प्रस्तुति देखते हैं। और स्मिता, मुझे भी कई बार डिस्कनेक्ट हो गया हूँ, फिर बार बार कनेक्ट करना पड़ रहा है। नहीं, वो एक अलग समस्या है, लेकिन फेसबुक पे ना चलना वो एक अलग तरह की प्रॉब्लम है जो फर्स्ट टाइम आया है। अच्छा, अगर इसको दोबारा लाइव करें? हाँ मैं कोशिश तो हो जाएगा। हाँ 1 मिनट, मैं एक बार देखती हूँ फिर से।